जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। बहुत सारी मुफीद इन्फॉर्मेशन हम आपके पास लेके आते हैं। सबसे पहले जी, हेल्थ इज़ एवरीथिंग, और इन 2-3 सालों ने तो यही सिखाया है, और ख़ुसूसन आपकी इम्यूनिटी, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपका ब्लड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एवरी डे चॉइसेस आर इम्पॉर्टेंट। 80% ऑफ दैट इज़ ओनली फूड, यानी जो खुराक, जो ग़िज़ा आप इस्तेमाल करते हैं, यकीनन आपकी सेहत पर डायरेक्टली असरअंदाज होती है। आज हम बात करेंगे 100% प्योर ऑलिव ऑयल, जो कि है सासू ऑलिव ऑयल, एंड इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इटली। काफ़ी अच्छी प्राइसेस इसकी हैं, अफोर्डेबल हैं, एंड यू कैन यूज़ देम फॉरएवर। आप इसको सैलड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीनन जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलिव्स के बेपनाह बेनिफिट्स हैं। आपको बताते चलें कि सासू इटसेल्फ इज़ अ वेरी क्रेडिबल नेम, जो कि 1860 से इस बिज़नेस में है। एंड येट अगेन आई थिंक इफ़ यू हैवंट गिवन इट अ ट्राई, सेहत का ज़ामिन है और यही आपको प्रॉमिस करता है। बहुत सारी वेरिएंट्स में आपके पास मौजूद है। बाय वेरिएंट्स आई मीन के वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, इसके अलावा आप इसका कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुख्तलिफ साइज़ की बॉटल्स भी मार्केट में हैं। सो दैट वाज आवर स्पेशल मैसेज। और जो भी आप खाना पकाएंगे, तेल अगर आप बदलते हैं ना, उसका टेस्ट मज़ीद इन्हांस या एटलीस्ट फ़र्क तो ज़रूर होता है। तो वेराइटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत में आमतौर पर हम बड़ी कॉमनली बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड की। जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड बढ़ यानी जिस चीज़ की प्राइस कम होती है उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। सप्लाई अगर कम हो तो यकीनन प्राइसेस ऊपर जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, अगर वो एसेंशियल्स हैं, तो उसकी डिमांड फिर भी रहेगी। लेकिन यही चीज़ अगर रिश्तों में आ जाए, रिश्तों में अगर आप इसी तरह डिमांडिंग रवैये अपना लें और बज़िद हो जाएं कि नहीं जी, अगर ये डिमांड पूरी नहीं होगी तो ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, तो उसके क्या असरात होते हैं। ये चीज़ें लोग अपने लॉजिस्टिक्स को लेकर भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर भी कर सकते हैं, आपकी अपनाइयत, आपके इमोशंस के भी हकदार बन सकते हैं। तो क्या डिमांड्स हैं ऐसी रिलेशनशिप को जो उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो कि नाजायज़ हैं और उसकी वजह से आपका रिश्ता खोखला होता है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि या तो इस तरह का इंसान चुनिए जो आपके साथ आपको लगे कि आपके वैल्यू सिस्टम्स, आपकी ज़िंदगी के नज़रिए, आपके वर्ल्ड व्यू से सब्सक्राइब करता है, तो आपका एक मेल बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर लोग एक प्रोजेक्ट, एक मिशन को ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे कि जी ये एक आउटगोइंग ज़बरदस्त खातून है और डॉक्टर भी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन साथी डॉक्टर हो, लेकिन वो डॉक्टरी प्रैक्टिस ना करे। तो अब डिमांड ये है कि MBBS किया हुआ हो, लेकिन बस घर की नर्स बन जाए, बाहर कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। तो इस तरह की डिमांड्स, क्या ये जायज़ हैं, क्या ये सही हैं, क्या ये गलत हैं? एंड ऑन दी अदर हैंड लोग अक्सर कहते हैं सिद्रा आप सिर्फ ख़वातीन के लिए बात करती हैं, तो मर्दों के लिए भी इस तरह की डिमांड्स रखना कि जी अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो पहले अलग घर लो, अपने सारे ख़ानदान वालों को से अलग हो जाओ, उनसे कोई नाता नहीं रखोगे। क्या ये डिमांड्स करना जायज़ है या नहीं? इस पर हम बात करते हैं। ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ है आज। ये माहिर नफ्सियात हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हुमैरा आफान हमारे साथ कराची में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर मेकिंग टाइम। एंड ऑफ कोर्स आप सबके फेवरेट डज अमेजिंग वर्क इन हिज कंटेनरशिप्स, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जालियावाला। थैंक यू उमैर फॉर मेकिंग टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं रुखसार खुर्शीद, इस्लामाबाद स्टूडियो से सीनियर मैच मेकर हैं। क्या लोग अप फ्रंट ऐसी डिमांड्स रख देते हैं? अब हम इतने बेबाक, इतने बोल्ड हो चुके हैं, या आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं इन बातों पे? ये हम इनसे जानेंगे। थैंक यू रुखसार। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, लीगल मैटर्स। कई दफ़ा आपकी जो ख्वाहिशात हो सकती हैं वो आपको कोर्ट के दरवाजे पे भी ले जा सकती है, जैसे कि जी आ गए बिज़नेस की पावर ऑफ अटर्नी पहले मुझे दो, फलाना घर या प्लॉट मेरे नाम करो। उसमें क्या सूरत हाल बनती है, इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अमरीन कुरैशी। थैंक यू अमरीन फॉर बीइंग हियर। चलें जी, गुफ्तगू का आगाज़ अगर हम रुखसार से ही कर लें। रुखसार, जो जिन डिमांड्स की मैं बात कर रही हूँ कि काम नहीं करेगी, घर ऐसा होगा, इतने पोर्शन में रहेगी, इतने नौकर चाकर होंगे, फलाना फलाना, या फिर गाड़ी दो, बंगला दो, देते रहो, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी डिमांड्स किस वक्त एक रिश्ते के मौके पे सामने रखी जाती हैं? जब शादी तय हो जाती है, मंगनी हो जाती है, या कई लोग कहते हैं निकाह के बाद, जब लड़की वाले बिल्कुल इनकार करने की पोजीशन में नहीं होते, तब ये डिमांड सामने आती हैं? सिद्रा, सबसे पहले तो मैं आपको क्रेडिट दूंगी, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है आज, और इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी। इट वाज़ हाई टाइम कि इस चीज़ के ऊपर डिबेट की जाती, इस चीज़ के ऊपर बात की जाती। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है, जो मैं डेली बेसिस पे एक इन्फ्लक्स देख रही हूँ। एक ऑल ऑफ अ सडन जो है लोगों की डिमांड्स दे आर शिफ्टिंग लाइक 360 एंगल पे शिफ्ट हो रही हैं। ओके।
हमारे पास पेरेंट्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो भी जितनी भी रजिस्ट्रेशंस हमारे पास डेली बेसिस पे होती हैं Shaadi.pk पे, उसमें जो डिमांड का वो है वो बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर चाहिए जी, मेरा बेटा उसकी ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बनता, लेकिन फॉर सम रीजंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी थी कि वो बन नहीं सका, तो वो कहता है कि मेरी बीवी डॉक्टर होनी चाहिए। हजार ख्वाहिशें ऐसी, शुक्र करें उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें नहीं थी, एक ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, वरना 3-4 शादियां कहीं नहीं गई थी। अभी रिसेंटली आपको एक बात बताऊं, एक मेरे पास रजिस्ट्रेशन आई, मैं उसका आई वोंट डिस्क्लोज द नेम ऑफ कोर्स, बट वो आंटी आई और वो कहती हैं कि जी मेरी ख्वाहिश है कि हमारी फैमिली में आर्मी में कोई नहीं है, तो अगर जनरल की बेटी हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की ख्वाहिशें और डिमांड सामने आती हैं। अच्छा, एक डिमांड स्टैंडर्ड है, उमैर इस पे क्या कहोगे? चाहे वो जनरल की बेटी हो, पुलिस वाले की बेटी हो या खुद डॉक्टर हो, गोरी और दुबली होनी चाहिए। इस डिमांड के बारे में आप क्या कहेंगे? ये डिमांड तो वैसे स्टेम करती है जो हमने मान लिया है कि खूबसूरती की डेफिनेशन क्या है। आज से 100 साल पहले तो ये डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली ये गाइडेंस भी ऐसी है कि आपको यकीनन पार्टनर ऐसा ही मुंतखब करना चाहिए जो कि आपको अच्छा लगे, जो कि आपको खूबसूरत लगे, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर साथ गुजारनी है और इसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस का एक बहुत अहम रोल है। हाउएवर डिमांड इसी पे लिमिट हो जाना, क्योंकि हमारी डिमांड तो यूजुअली कद बराबर होने से और दुबला और गोरा होने पे ही रह जाती हैं, और एसेंशियली जो ज़िंदगी के मकासद होते हैं कि साथ चलेंगे, क्या मैच बनता है, उस पर डिमांड्स कम होती हैं, एंड दैट लीड्स टू अ होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही है। बैरिस्टर अमरीन, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत सारे ऐसे केसेस रिसेंटली आई है जब बड़ी शादी में शेरवानी पहले पहने हुए दूल्हा की ठुकाई इस बात पे हो रही है क्योंकि एन मंडप पे जाने से पहले इंडिया की ये खबरें आ रही होती हैं मेरे पास कि जी उसने फ़ौरन डिमांड रख दी कि मुझे बाइक दे दें, मारुति दे दें, पैसे दे दें, और वहीं सारे के सारे ख़ानदान ने हल्ला बोल दिया कि अच्छा जी बेटा आओ ज़रा। वहाँ पे बड़े सख्त कवानीन हैं डाउरी के खिलाफ। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, पाकिस्तान में हमारा जो लॉ है वो भी डेवलपिंग स्टेज पे है, स्पेशली जो मैरिटल इश्यूज हैं उस पे। और अगर आप पिछले 10 साल भी कह दें एट मोस्ट, आप अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बड़ी अच्छी जजमेंट्स आ रही हैं जहाँ पे जो राइट्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है, लॉ को अमेंड किया जा रहा है। अब जनरली स्पीकिंग जब आप ओवरली डिमांडिंग हो जाते हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो इम्बैलेंस हो जाती है। सही। मगर कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो आपका एज अ राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट वो रिकग्नाइज करते हैं, जैसे कि आइटम, जैसे कि लड़की को कुछ चाहिए हैं, या जैसे कि हक मेहर में जो चीज़ें जो है वो भी आप डिमांड करते हैं, मगर वो आपका एज अ कॉन्ट्रैक्ट निकाहनामे पे लिखा गया है। अगर दूसरी पार्टी जो है वो नहीं देती तो फिर आप अदालत में जाके इसको डिमांड करते हैं, एज अ राइट, एज अ लीगल राइट वो आपको मिल जाता है। सेकेंडली, अब जैसे क्योंकि पिछले मैं कह रही हूँ 10 सालों से डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर लॉ आया है, सो अगर कोई आपको घर से निकाल दे, आपने पहले बहुत नॉर्मल, ये एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली एक रूटीन है कि औरत को घर से निकाल देते हैं, बच्चों को उसके घर से निकाल देते हैं। जी। अब के खिलाफ अब रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है कि अब वो घर से एविक्ट नहीं हो सकती। सो ये जो चीज़ें हैं, दीज आर आई वुड से लीगल जो डिमांड्स हैं या लीगल राइट्स में वो उसके एम्बेट में आ जाता है। बिल्कुल सही। और जैसे खातून का अपना जेवर है, दीनी तौर पे, शरई तौर पे भी अगर आपने उसको गिफ्ट किया है या अपने माँ बाप के घर से लेके आई, ये जेवर उसी की मीरास है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई खवातीन के जो अहम दस्तावेजात होते हैं, जैसे उनका पासपोर्ट है, उनकी डिग्री, उनका CNIC है, ये सब रखते थे। यहाँ तक भी कहा जाता है कि निकाह नामे की कॉपी जो आपका राइट है वो आपके पास मौजूद नहीं होता। आपके पास निकाहनामे में कॉलम नंबर 12 से लेके 15 तक जो गिफ्ट्स की लेन देन होती है उसकी डिटेल्स लिखना होती है। कई दफ़ा लोगों के पास ना निकाहनामे की कॉपी होती है ना रसीद की कॉपी होती है, तो जो कुछ अगर आपने गिफ्ट वगैरह दिया है, आप खुदा न खासा अगर वापस लेना चाहें तो मुश्किल होती है। लेकिन कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ डाउरी यानी जहेज़, मुझे ये बताइए कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है, बड़े सलीकेमंद पुरखुलूस लोग लग रहे हैं हुमैरा, लेकिन जैसे ही जहेज़ की बात आए या ये डिमांड आ जाए कि जी गाड़ी दे दें, मोटर बाइक दे दें, हमारे बेटे की बड़ी ख्वाहिश है, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है लड़की वालों पर? सिद्रा, आई सी इट 2 ways. द फर्स्ट वे इज़ के एक तो आप जो ख़ानदान से आप शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, आपकी जो
चाइल्डहुड स्क्रिप्ट्स होती हैं, आपकी जो चाइल्डहुड इंट्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आप बचपन से जवानी तक सुनते हो कि लड़की को दुबला होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, शादी पे ये होना चाहिए, जहेज़ में ये होना चाहिए, सारी जितनी आपकी जो स्क्रिप्ट के साथ नीड्स और इंट्रोजेक्ट्स जमा हो रही होती हैं वो एक फाइनल एज के ऊपर आके वो एक कल्मिनेट कर लेती हैं, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन हो, चाहे वो आपकी शादी हो। तो ये आप बचपन से जब सुनते आ रहे होते हो कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो इवेंचुअली डिमांड बन के आ जाती हैं। सेकेंडली आई ऑल्सो फील कि अ लॉट ऑफ टाइम्स दीज आर थिंग्स टू सिक्योर यू। सही। जहाँ इनसिक्योरिटी आए, चाहे बंदे की तरफ से चाहे बंदी की तरफ से, वो चाहे टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स हों जहेज़ के शक्ल में या इनटैंजिबल हो किसी स्टेटस की शक्ल में, किसी को सिक्योर करने के लिए या अपनी इनसिक्योरिटी कम करने के लिए आप दूसरे से वो चीज़ें खुद ले लेते हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो डिमांड्स भी हैं, जो नीड्स भी हैं, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए भी होती हैं, बिकॉज दैट्स सम व्हाट हम सुनते बचपन से आ रहे होते हैं कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, अब माशरे में बड़ी तब्दीली आ रही है। उमैर, आपसे मैं बात करना चाहूँगी ये दिस कल्चर ऑफ परमिशन का। हम अक्सर आजकल की मूवीज़ में, चीज़ों में देखते हैं कि रिवायती तौर पे हमें दिखाया जाता था, शायद हमने अपने वालिदैन को भी देखा कि अगर ख़ातून ने कोई काम करना है, मिसाल के तौर पे शॉपिंग पे जाना है, माँ के घर जाना है, कोई जॉब करनी है या जॉब में उसकी प्रमोशन हो रही है तो उसको किसी और मुल्क जाना है, ट्रैवल करना है, एट्सेट्रा, इन सब की इजाज़त वो लेती थी अपने हस्बैंड से, एंड इट वाज द नॉर्म। लेकिन अब हम देखते हैं कि डिस्कोर्स में बात आने लगी है कि एक औरत या एक खातून भी एक एडल्ट है और यकीनन खुद मुख्तार है इन फैसलों में। आप क्या समझते हैं कि इन अ कंपेनियनशिप, इन अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप लाइक मैरिज, कितना राइट है, कितनी इंडिपेंडेंस है और कितना कोलैबोरेटिव कलेक्टिव डिसीजंस होने चाहिए? परमिशन ज़रूरी है आपके ख्याल में? माशरे ने तो ऐसे ही डिफ़ाइन किया है, औरत की गवाही से लेके जो निज़ाम है हमारे माशरे का उसमें इजाज़त है, घर से बाहर भी निकलना है तो बड़ों से पूछ के निकलना है, कोई साथ जाएगा। तो हम इसमें ब्रॉटअप हैं सिद्रा, और इसको तब्दील होना, ये मानना कि औरत एक इक्वल इंसान है, उसके भी ख्वाब हैं, उसकी भी प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, टाइम पे उसका इख्तियार है, इस पर आते आते वक्त तो लगता है। लेकिन जितने तो नहीं, लेकिन बहुत सारे रिश्ते अब ऐसे देखता हूँ जिसमें कंपेनियनशिप शुरू से किक इन करती है, यानी डे वन से रिश्ते का हिस्सा होती है। पुराने रिश्तों में आपको अक्सर दिखेगा कि 20 साल मर्द ने चलाई, 25 साल मर्द ने चलाई, फिर खातून भी घर चलाती है, जवान हो गए ना, तो ऐसा भी होता है कि वो फ्लिप भी होता है। लेकिन जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स है उसमें अक्सर खवातीन भी ये अवेयरनेस लेकर आती हैं, और बहुत अच्छी बात है कि वो सवाल भी पूछती हैं कि इस पे मुझे इजाज़त की क्या ज़रूरत है। अच्छा, तो मेरे जैसे मर्द जो कि समझते हैं इजाज़त की ज़रूरत है, उनकी लर्निंग भी हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं रुखसार कि हम अभी तक सिर्फ खवातीन की बात करें, मर्दों के साथ भी तो होता है। आप देखें कि अच्छा खासा अगर घराना है, ख़ास तौर पे लड़कों के रिश्ते, जो बड़ा काबिल शख्स होगा, बड़ा अच्छा कैंडिडेट होगा, उसके रिश्ते रिजेक्ट होते हैं इस बात पे कि जी इसकी बहनें ज़्यादा हैं, इसकी बहुत ज़्यादा बहनें, इतनी सारी ख़ानदान वालों के साथ हमारी बेटी गुजारा नहीं कर सकती। या फिर क्या उस लड़के का घर, आप सोचें कि एक लड़का 28-29 साल की उम्र में अगर शादी कर रहा है तो ये डिमांड लड़की वालों की तरफ से रखना कि लड़के का अपना घर होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर एक ही बेटा है तब तो हम अपनी बेटी नहीं देंगे, कल को ये सारे जो जिम्मेदारियां इसके ऊपर आ जाएंगी। ऐसी डिमांड्स लड़की वाले भी तो करते हैं। बिल्कुल करते हैं सिद्रा। और एक आई डोंट नो, एक्चुअली हमारा ओवरऑल एटीट्यूड इतना नोजी हो गया है ना, ओवरऑल जनरली अगर हम देखें, और हमें मतलब हमें पता रखना है कि भाई दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में कितना आ रहा है, वो कितना लगा रहा है, खुश है तो क्यों खुश है, बाहर घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है। सही। जब ये एटीट्यूड होते हैं, यही एटीट्यूड मेरा ख्याल है लड़की वालों को पुश करते हैं कि वो इतने ड्रास्टिक डिसीजंस लें, क्योंकि आसपास अपने सराउंडिंग में, शादियों में, उनकी पर्सनल लाइफ में वो ऐसा होता हुआ देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, रुखसार हमारे पास जी आपकी बात मुकम्मल हो गई। मैं एक दो कॉलर्स मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नवीद हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नवीद। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, बोलना ये है कि जो लोग आगे डिमांड करते हैं कि हमारे बेटे के लिए ऐसा लड़का चाहिए, बेटी चाहिए, और बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहिए, आप कम से कम उनसे ये सवाल तो किया जा सकता है ना कि ये डिमांडें आपके बच्चों में पूरी है? बिल्कुल सही। आपके बच्चों का भी रिश्ता कोई लेने आएंगे, आपको भी कोई बेटी देने आएंगे, कोई लेने आएंगे। क्या आपका घर खुद का है? क्या आपका बेटा जॉबलेस है? या आपकी बेटी जॉबलेस है, डॉक्टर है? तो नवीद, आपका मशवरा होगा कि लड़की वाले अपने घर के दरवाजे के ऐन सामने, जैसे मेहमान अंदर है, एक आईना लगा दे। पहले आप अपने आप को आईने में देख लें, उसके बाद अपनी डिमांड्स का इजहार करें, है ना? हाँ,
दूसरों के बच्चों में ये चीजें नहीं देखें ना, अपने पहले बच्चों को देखें। बिल्कुल सही है, फिर आप डिमांड करें ना। एब्सोल्युटली। चांद जैसी बहू जिनको चाहिए वो अपने नजर बट्टों को भी तो देख लेना जरा। जी जी बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। क्या हाल चाल है सरवत आपके? बिल्कुल ठीक। आपको देख के आज माशाल्लाह मैं फ्रेश हो गई, माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है, नया स्टाइल, फ्रेश हो गई, बड़ी फ्रेश भी लग रही हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? मैं ही कहना चाहती, सवाल तो मेरा ये है कि जो लड़के वाले आते हैं रिश्ते लेके, और उनका बेटा कुछ नहीं कर रहा होता, लड़के वालों की ये डिमांड हमें जॉब वाली लड़की चाहिए। अरे भाई, और जो 60,000 कमा रहा होता है उसका भी जॉब करके दोनों घर को पूरा करें। भाई आप डिमांड क्यों कर रहे हैं कि उसको पहले से वो घर आपके शौक की खिदमत, आपके शौक को खिलाने के लिए जा रही है जो कुछ नहीं करता। और दूसरी बात, डिमांडिंग लोग होते हैं लालची, उनमें तो करना ही नहीं चाहिए। रिश्तों की बुनियाद खुलूस और मोहब्बत पे होती है। अच्छा, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि जहाँ ये लेन देन के मामले और डिमांड जाहिर होने लगे, कई लड़की वाले अपने आप को एक तरह से स्टक या ट्रैप फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता अनाउंस कर चुके होते हैं, मंगनी कर चुके होते हैं। मेरा क्विक कमेंट ऑन दिस कि अगर नजर आने लग गया है कि एक नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ डिमांड शुरू हो गई है, अपने आप को उस रिश्ते से निकाल लेना बेहतर है या आगे जाके सब सही हो जाएगा? डेफिनेटली सिद्रा, हमने कुछ वक्त पहले एक शो किया था रेड फ्लैग्स पे। इट्स अ रेड फ्लैग। अगर अभी डिमांड कर सकते हैं तो आगे भी ये डिमांड्स खत्म नहीं होंगी, बिकॉज टू देम इट्स सो नॉर्मलाइज्ड। डिमांड करना कोई भी चीज उनका वो अपना हक समझते हैं, तो अगर शुरू में कर सकते हैं वो आगे हक समझ के अपना डिमांडिंग चलती रहेगी। सो यस, आई वुड से कि दैट्स अ बिग साइन। पहले आप सोच लें, समझ लें कि क्या आप इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर ये, जिस तरह की मेरा ने कहा, इट्स अ रेड फ्लैग। कुछ लोग इशारों के नारों से अपनी डिमांड्स बताते हैं, कुछ लोग बिला झिझक बेशर्म होकर आपके चेहरे पे कह देंगे कि हमें ये चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। दूसरा ये कि अभी तक हमने बात की कि शायद लोगों को, लड़कियों को, खवातीन को सप्रेस करने की डिमांड होती है कि जी काम नहीं करेगी। लेकिन हमारे कॉलर ने, सरबत ने बिल्कुल सही कहा कि कई अब तो डिमांड्स खुलेआम ये होने लगी कि हमें जॉब करने वाली लड़की चाहिए। इस पे लड़की वालों का या लड़की का खुद क्या रद्द अमल है, इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाइफस्टाइल अगर आपसे कंप्लीट 100% चेंजेस एक्सपेक्ट किया जाएं, मे बी द अदर पर्सन इज इन लव विद द पोटेंशियल, कि आपको जैसे देख रहे हैं उसके बाद आपने कहा इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है, इसको मैं बदल के ठोक बजा के अपने हिसाब का कर लूँगा। दैट इज़ वेयर डिमांड्स कम इन एंड दे कैन प्ले अ हैवॉक इन योर रिलेशनशिप एंड इन योर लाइफ। रुखसार जी, जो अभी हम बात कर रहे थे, मुझे ये बताइएगा, एक डिमांड तो पहले ये होती थी लड़की अगर काम कर रही है, नहीं हमें घरेलू लड़की चाहिए, उससे कहें अपना काम छोड़ दें। लेकिन जैसे हमारी कॉलर ने कहा कि अब बाकायदा लोग आके कह रहे हैं कि जॉब करने वाली लड़की चाहिए, प्रॉस्पेक्ट चाहिए अपने बेटे के लिए। ये अलार्मिंग है? ये कोई ऐसी ख्वाहिश पे नहीं हो रहा कि हम लड़की को चाहते हैं कि वो अपने ख्वाब पूरे करे? वो बाकायदा है कि शी इज़ बीइंग सीन एज एन अर्निंग मेंबर और कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपना हिस्सा डालो। ये कैसा साइन है आपके ख्याल में? सिद्रा, देखिए इसमें बड़ी एक फाइन लाइन है जिसको आपने देखना है, ठीक है। इधर के वो बंदा या जो बंदी जो भी आपको इस चीज़ के साथ, आपके काम करने के साथ एग्री कर रहा है, वो क्या उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है उसका, ठीक है। तो ये तो चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे वेरी करती हैं फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पर मैंने पाकिस्तान में देखा है कि बड़े कम लोग हैं, बहुत ही छोटी सी परसेंटेज है जिनका इस लेवल का एक्सपोजर है, जो कि जेन्युइनली दे वांट देयर वुमेन टू फ्लरिश इन देयर करियर्स और टू हैव अ करियर इन द फर्स्ट प्लेस। सही, ठीक है। ज्यादातर जो 98% आई वुड गो अप टू 98%, ज्यादातर जो अवाम है ना, देयर लाइक यार कमाऊ बंदी है, ठीक है, कमा रही है, मेरे बेटे को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगी, हम बेटे से ज्यादा चंक उसमें से निकाल लेंगे अखराजात के लिए, ठीक है, और वो इतना सरदर्द नहीं बनेगी, और बहुत सारी, मतलब द लिस्ट गोज ऑन। सही। एक कॉलर हमारे साथ है रुखसार, फिर उसके बाद मैं पैनल के पास भी यही सवाल लाना चाहूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? ज़ैनब बात कर रही हूँ लाहौर से। जी ज़ैनब जी, क्या कहेंगी डिमांड्स आजकल के रिश्तों में? हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक आप डिस्कस कर रही हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी शो की। बहुत जबरदस्त टॉपिक्स जो है आप डिस्कस करती है। Thank you. Though I'm a doctor myself, जी, but I somehow managed to get some time to watch it. That's so kind of you. बहुत शुक्रिया. Means a lot to me. बिल्कुल। और आप जो टॉपिक जिसकी बात कर रही हैं, डेफिनेटली
ये रिलेशनशिप्स को स्पेशली शादी के वक्त जो डिमांड्स एक्सचेंज करते हैं उसको डेफिनेटली रुइन करता है, खराब करता है। दिल के रिश्ते हो रहे होते हैं और बीच में आप अपनी डिमांड्स लेकर आ जाते हैं। सही। इसका एक सर्टेन कुछ टाइम आता है बाद में। सही। आप जाहिर सी बात है गिव एंड टेक आपको करना पड़ता है, पर इट्स नॉट कि आप पहले ही बैठ के डिमांड्स लिख के भेजते हैं हमें हमारी ये डिमांड है। अच्छा ज़ैनब जी, आई एम अ लिटिल यू नो ऑन द फेंस अबाउट दिस। अगर आपने इंटरनेशनली देखा हो तो बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाती है 50-60 सवालों की जो किसी भी ऐसे कपल को जो शादी के रिश्ते में बनने जा रहा है डिस्कस करने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अभी भी ये बात नहीं की जाती कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे उठाई जाएंगी, ज़िंदगी का व्यू क्या है, आप को पेरेंटिंग कैसे करेंगे। ये तो वो चीज़ें हैं कि रादर देन देम स्प्रिंगिंग अप ऑन यू लाइक अ सरप्राइज, इस पे बैठ के कभी ना कभी बात पहले कर लें तो अच्छा नहीं है आपके ख्याल में? नॉट इन अ डिमांडिंग वे बट एटलीस्ट एड्रेसिंग देम। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आई एम रेफरिंग टू द पैटर्न्स जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं दूसरी तरफ कि इतना जहेज लेकर आ जाओ, इतना वो करके आ जाओ। जो आप बात कर रही हैं वो प्रॉपर एक और डिस्कशन है, वो डेफिनेटली फॉर श्योर दे हैव टू डिस्कस बिफोर मैरिज। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब 50-60 से भी ज्यादा सवालात बनते हैं। आपको वो एक है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आप दोनों एक दूसरे मतलब आ जाए। इस तरह नहीं है कि आप जिस तरह पाकिस्तान में और हमारे सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है कि जहेज की डिमांड इतनी है, या फिर लड़की वाले दूसरी तरफ डिमांड कर रहे हैं कि लड़का पहले ये सब कुछ इस तरह करके दे। आप दोनों एक दूसरे का पोटेंशियल जानते हैं तो भाई चीजें हो जाएंगी ना। बिल्कुल, और जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। आप तमाम तर सिक्योरिटीज रखाने के बावजूद कोई ऐसा बाउंसर लाइफ में आ सकता है दैट कैन अपसेट द होल थिंग। थैंक यू सो मच ज़ैनब जी कॉल करने के लिए एंड फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। अच्छा बैरिस्टर अमरीन, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ख़वातीन को या फिर दोनों स्पाउसेस को एक तरह से कानूनी प्रोटेक्शन दिया जाता है ऑन अ लॉट ऑफ मैटर्स। जैसे आपने खुद कहा कि कानून रिकग्नाइज करता है कि ना नफ़का देना है, ख़र्चा देना है, हाथ नहीं उठाना, डोमेस्टिक वायलेंस का अगर केस हो, फिजिकल अब्यूज़ नहीं हो सकती, और निकाहनामे में मज़ीद डिटेल्स होती हैं। इमोशनल अब्यूज़ के बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि आधे से ज़्यादा जब शादियां ख़त्म हो रही होती हैं तो लड़की जब अपने मैके वालों की तरफ देखती है कि मुझे सपोर्ट करो, आई एम नॉट हैप्पी, तो वहाँ से भी यही आवाज़ आती है भाई सब कुछ तो दे रहा है, तुम्हारे पास घर है, ख़र्चा है, हाथ नहीं उठाता, तुम्हें मारता नहीं है, तो तुम्हें और क्या चाहिए? तो ख़ातून का ये डिमांड करना कि शी नीड्स इमोशनल सपोर्ट, क्या उसकी कोई सुनवाई है? कैन दैट बी ग्राउंड्स? उसको किसी तरह की प्रोटेक्शन हासिल है इसके लिए? जी सिद्रा, जहाँ पे इमोशनल अब्यूज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोटेक्शन है। डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरीज हैं और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकली आपको कोई हार्म करे तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा या डोमेस्टिक फिजिकल अब्यूज़ में आएगा। वो मेंटल अब्यूज़ और फाइनेंशियल अब्यूज़ भी एक एक कैटेगरी है जिसको वो रिकग्नाइज करते हैं। हाँ, जहाँ आप सपोर्ट की बात करते हैं कि इफ़ शी इज़ डिमांडिंग के उसको मेंटल सपोर्ट मिली जाए, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं, बिकॉज वो आई थिंक वो डायनामिक्स ऑफ अ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वो फिर एक यू कांट रियली फोर्स अनदर पर्सन टू सपोर्ट यू इफ ही और शी इज नॉट विलिंग टू। सो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अमरीन जी, आई कीप इट अ लिटिल फास्ट मूविंग। उमैर, एक सवाल आपसे बिफोर वी हेड फॉर द ब्रेक। मुझे ये बताएं कि एक बीवी का अपने हस्बैंड से ये डिमांड करना कि मैं बेहतरीन लाइफस्टाइल चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल चाहती हूँ क्योंकि ख़ानदान के सारे बच्चे महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या ये नाजायज़ डिमांड है? बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है, और जो फीमेल साइकोलॉजी है वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है, अपने ट्राइब का ख्याल रखने के लिए डिज़ाइंड है। तो यकीनन बहुत सारी ख़वातीन पुश करती हैं अपने मियाँओं को ताकि वो ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा पैसे कमाएं ताकि बच्चे ज़्यादा बेहतर तालीम हासिल करें। हाउएवर इसके अंदर ये डिमांड वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। बेहतर रिश्ता ये होता है कि हम ये मुमकिन कैसे बना सकते हैं, और आज के दौर में आपने देखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिल के भी मुमकिन बनाते हैं। कुछ ख़वातीन घरों से काम करती हैं, ऐसा टाइम निकालती हैं जो कि उनके लिए मुमकिन होता है। सो कलेक्टिव होके अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। डिमांड एट इट्स हार्ट बुरी नहीं है, और मुनासिब डिमांड है, हम सब ये डिमांड करते हैं। शायद वो फादर भी यही चाह रहा होता है कि उसके बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल करें। लेकिन हुमैरा, अगर ख़वातीन हार्ड टू प्लीज़ हो जाएं या हस्बैंड हार्ड टू प्लीज़ हो जाएं कि ना सिर्फ जी खाना तुम पकाओ लेकिन तवे से उतरी हुई रोटी उसी वक्त चाहिए, या खातून कहे कि जी वेकेशन पे जाएंगे लेकिन सिर्फ बिजनेस क्लास फ्लाई करेंगे, इस तरह की डिमांड्स रिश्ते को कमज़ोर बनाती हैं। व्हाट शुड द अदर पर्सन डू इन देम? आई थिंक समवेयर एक मिड ग्राउंड पर आना बहुत ज़रूरी होता है।
बिकॉज यू सी डिमांड्स समटाइम्स आर हेल्दी ऑल्सो, दे आर चैलेंजिंग एंड दे आर हेल्दी। कभी कभार वो आपको आपके कंफर्ट जोन से भी निकालती हैं, एंड देन यू डिस्कवर अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आई हैव हैड अ कपल जहाँ पे हस्बैंड की वाइफ से कोई डिमांड नहीं थी, एंड सबसे बड़ा मसला यही था कि मुझसे तो कोई डिमांड ही नहीं है, बस ये आते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, जाते हैं। अच्छा, डिमांड इज आल्सो टेकन एज कनेक्शन इन दैट वे। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक अपना होगा तो उसी से कुछ मांगेंगे ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो समवेयर हैविंग सम डिमांड्स इज हेल्दी, और आप कहीं पे मिडवे आना एंड नेगोशिएट करना उस डिमांड के ऊपर इज आल्सो अ वे ऑफ यू नो, एक कोई अपनी रिलेशनशिप में न्यूनेस लाना और किसी नए रवैये की तरफ, किसी नए पैटर्न की तरफ, नए बॉन्डिंग की तरफ भी जाना। बिल्कुल सही। और क्या इसको हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं? छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आके मैं बैरिस्टर अमरीन से पूछूंगी कि बिकॉज निकाहनामा इज सच एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ योर लाइफ, तो जहाँ सिर्फ हक महर की बात होती है, क्या कहीं वाइफ ये भी कह सकती है कि भाई जी मुझे इतनी पॉकेट मनी भी देना, हफ्ते में एक दफ़ा घुमाने लेके जाना, क्या इस तरह की चीज़ों की डिमांड रखी जा सकती है? निकाहनामे में लिखवाया जा सकता है या नहीं? एक छोटा सा ब्रेक एंड वील आस्क हर दैट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिमांड्स इन अ रिलेशनशिप। अच्छा जी, जैसे आपकी ज़िंदगी गुजरती है, यकीनन इफ़ द कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप हैज़ लास्टेड मेनी इयर्स और डेकेड्स, हुमैरा आपने ऐसी डिमांड्स देखी हैं लॉन्ग यू नो पार्टनरशिप कपल्स, उनकी क्या डिमांड्स होती हैं? सिद्रा, आई थिंक देयर इज अ शिफ्ट कमिंग इन, वुमेन एंड मेन आर बिकमिंग वेरी इमोशनली अवेयर। सो जो यूजुअली इमोशनल डिसफंक्शनल फैमिलीज होती थी, जहाँ पर प्यार, मोहब्बत, हगिंग या किसी को किस कर लेना, बेशक माँ बच्चे के बीच में हो या पेरेंट्स के बीच में हो, वो चीज़ जो बड़ा छुप छुप कर होती थी, अब लोग सामने आकर करना चाह रहे हैं। सो जिसको हम कभी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अफेक्शन, PDA भी बोलते हैं, जो पहले बड़ा छुप छुप क्यों करता, पीपल आर वेरी ओके विद इट। वो पब्लिकली क्या वाइब्स। मैं आपको बताऊं, आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, somebody on my show was only saying कि अगर एक शख्स बहुत अरसे से बाहर काम कर रहा है और वापस आके अपनी फैमिली पे मिलता है, आपने वो मनाजर देखे एयरपोर्ट पे, he is allowed to hug his sister, he is allowed to hug his mother, बाप से, भाई से, अपनी बेटी, अपनी बहन के 2 साल के बेटे से बड़े प्यार से मिल रहा होगा, बीवी दूर से खड़ी हाथ हिला रही है। बिल्कुल, you can't come close. I mean, is this changing now? This is changing and I think it's a good thing कि a lot of awareness is coming कि लोगों को इमोशंस और अपने एहसासात, जज्बात, नफ्सियात, इन चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आगाही या अवेयरनेस आ रही है। एंड दे वांट कि खाली रोटी कपड़ा मकान नहीं, हमसे बात भी करो, हमारे साथ टाइम भी स्पेंड करो। वो तो सियासतदान भी दे देते हैं। बिल्कुल, वो तो आ ही जाती है, वो तो आजकल होम डिलीवरी भी हो जाती है। क्या कहेंगी वक्त की डिमांड? आप देखें, पहले अगर किसी के टाइटल को देख के, किसी के रोब रुबाब को, किसी की ज़िंदगी की उड़ान को देख के शादी की जाती थी, लेकिन बीवी कहती है कि ठीक है, पैसा सही है, घर, लाइफस्टाइल सब कुछ है, लेकिन वक्त चाहिए। वक्त की डिमांड करती हैं लड़कियां और ख़वातीन। सिद्रा देखिए, कुछ लोगों को जो टाइम कितना एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है, कुछ लोगों को ज़िंदगी में कुछ एक अरसा गुजरने के बाद समझ में आता है, और कुछ लोग ज़िंदगी के स्टार्ट में ही ये चीज़ें समझ लेते हैं कि मुझे वक्त चाहिए, बाकी चीज़ें पैरेलल में आती रहेंगी, हम लोग मिल के बना लेंगे। सही सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन हम टाइमली कर लेना, तो मेरा ख्याल है कि ये मैसेज है मेरी तरफ से कि ये रियलाइज कर लें कि अगर कोई इंसान आपके लिए अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाल रहा है ना, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन इस चीज़ को अगर डिमांड बना लिया, उमर, हम सब इतने ज़्यादा वक्त में आजकल फंसे हुए हैं, हमारी जॉब्स इन्वायरमेंट प्रोफेशनली कम्पिटिटिव हो गए, अगर हमारी मोहब्बत, लॉयल्टी, कमिटमेंट का पैमाना ये बन जाए कि भाई तुमने 6 बजे कहा था तो तुम 6 बजे आए क्यों नहीं, तुम्हारी कौन सी मीटिंग है, तो फिर ज़िंदगी मुश्किल नहीं हो जाएगी? जी, बहुत मुश्किल हो जाएगी जिस पे डिमांड डाली जा रही है, क्योंकि वो ज़ाहिर है और डिमांड्स भी पूरा कर रहे हैं या पूरी कर रही हैं। सो एक तो इसको नेगोशिएशन में कन्वर्ट करें। अच्छे रिश्ते जो हैं वो मुसलसल गुफ्तगू मांगते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी इस बात की अलामत होते हैं कि आप केयर करते हैं। जिस रिश्ते के लिए आप केयर नहीं करेंगे, आप उसमें लड़ाई भी नहीं करेंगे। आप देखें ना, एक वक्त आता है कि हम डिमांड करना छोड़ देते हैं, और ये ज़्यादा खतरनाक होता है कंपेयर टू हैविंग दैट डिमांड। यानी एक खामोशी आ गई है जो कि काफ़ी खतरनाक खामोशी हो। जी बिल्कुल। अब उस बंदे के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस डिमांड को वॉइस करने का तरीका भी आपकी तरफ से तब्दील हो सकता है। लास्ट मिनट ऑफ द शो, अमरीन जी, डिमांड करें, नैग ना करें। ये अक्सर मर्द कह रहे होते हैं कि भाई ठीक है, प्यार से रिक्वेस्ट, आपकी जो भी डिज़ायर है वो कम्युनिकेट करें, लेकिन नैग ना करें। ख़वातीन नैग क्यों करती हैं आपके ख्याल में?
नहीं, मुझे लगता है दोनों पार्टीज, आदमी भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, और जहाँ पे मैनिपुलेशन आती है तो वहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। मैनिपुलेट मत करें, एक दूसरे को समझें, और विद टाइम जो है आई थिंक आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए एक दूसरे की नीड्स, और अगर जो जायज़ डिमांड्स हैं उनको ज़रूरी फुलफिल करना चाहिए, और जो लीगली रिकग्नाइज है वो फिर आप अदालत में। ब्यूटीफुली पुट, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अमरीन हमारे साथ थी, हुमैरा अफान हमारे साथ थी, उमर जालियावाला, एंड ऑफ कोर्स रुखसार भी हमारे साथ मौजूद थी। ज़बरदस्त डिस्कशन रही जी। वक्त के साथ साथ हमारी डिमांड्स बदल रही हैं, रिश्ते की नौइयत, जितना वक्त हम साथ गुजारते हैं उसके बाद भी हमें तब्दीली आती है। इस तब्दीली के साथ अहम यह है कि दोनों पार्टनर्स साथ इवॉल्व करें। अगर आप अलग अलग रस्तों पर चल पड़ेंगे तो यकीनन एक दूसरे की डिमांड्स चुभेंगी, लेकिन जैसे उमर ने कहा कि इसको नेगोशिएशन बनाइए, इसको हार्ड एंड फास्ट, अपना कानून और आमिराना रवैयों से ज़रा दूर रहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।